इसने भी बताया कि इसके वालिद साहब जो है उनको कार्डिक प्रॉब्लम है और इस वजह से इसने वारदात की है। गेट से निकला, पहले अंदर से ही भाग रहा था, फिर ये गेट से निकला और ये भाग गया। इनका एक साथी और भी है जो गिरफ्तार नहीं हो सका है, वो इस वक्त मफरूर है, जिसको पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी। बाज़ लड़कियां अपने मखसूस माहौल में रहते हुए जुराइम पेशा अफराद का आसानी से शिकार बन जाती हैं, मगर हमारे मुआशरे में अब ऐसी ख़वातीन की भी कमी नहीं जो अपनी हिफाजत करना खूब जानती हैं। एक तरफ तो कुछ लड़कियां इसलिए अपने घरों तक महदूद हो जाती हैं कि उन्हें औबाश नौजवानों की मकरू हरकतों का सामना करना पड़ता है, और दूसरी तरफ कुछ लड़कियां जराइम पेशा अफराद के साथ मिलकर मर्दों का जीना भी हराम कर देती हैं। सूरत हाल कुछ भी हो, जो मौजूदा दौर में ख़वातीन को अपने घरों से निकलते वक्त ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि अगर वो चंद जराइम पेशा अफराद से डर कर अपने घरों में बैठ गईं तो उनका मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीख हो सकता है। कराची की पुलिस ने कराची यूनिवर्सिटी की एक ऐसी तालिबा को गिरफ्तार किया है जो डकैती के दौरान अपने साथी समेत पकड़ी गई। डाकू लड़की ने पुलिस को क्या बयान दिया और मुल्जिमान डकैतियां कैसे करते थे, आइए देखते हैं। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है और बुरे लोगों की सोहबत कहीं का नहीं छोड़ती। कुछ ऐसा ही हुआ है कराची के जमशेद क्वार्टर पुलिस स्टेशन में मौजूद इस लड़की इरम के साथ, जो कराची में आई तो थी पढ़ने के लिए, लेकिन बुरी सोहबत ने इसे जेल पहुंचा दिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा इरम और उसके साथी मंजूर को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो एक घर से डकैती कर कर फरार हो रहे थे। पकड़ी जाने वाली मुल्जिमा का कहना है कि वो बिल्कुल बेकसूर है, उसे तो उसके दोस्त मंजूर ने शॉपिंग करने के लिए बुलाया था। मुझे जानजेब ने बुलाया था कि ना तुम्हारी भाभी की शॉपिंग करनी है, तुम आओ, फिर तुम्हें भाभी के पास लेके जाता हूँ। तो इसने कहा कि मैं ऊपर से होके आ रहा हूँ, अपना बैग दो, 1 मिनट मुझे काम है। मैंने बोला अच्छा। ये बैग लेके गया, फिर इसने कहा कि ना निकलो ना, गेट हम खड़े हुए थे, गेट से निकला, पहले अंदर से ही भाग रहा था, फिर ये गेट से निकला और ये भाग गया। मुल्जिमा इरम के मुताबिक पकड़े जाने वाला मुल्जिम मंजूर उसका दोस्त और क्लास फेलो भी रह चुका है। इरम के मुताबिक वो कराची यूनिवर्सिटी की तालिबा है और हॉस्टल में रिहाइश पजीर है। मुल्जिमा के मुताबिक उसका दोस्त मंजूर जानजेब नामी शख्स को अपने साथ लाया था। आइए देखते हैं कि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान कौन थे और इससे पहले वो किन वारदातों में मुलव्वस थे। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक घरों में डकैतियां करने वाले गिरोह से है और फरार होने वाला मुल्जिम जहांजेब इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। एक ग्रुप के बारे में हमें इत्तला मिली कि इस तरह का कार्रवाई कर रही है। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पब्लिक भी पहुँच गई है और पुलिस भी पहुँची है, और पुलिस ने पब्लिक की मदद से इनको गिरफ़्तार किया है और गिरफ़्तार करके इनको थाने ले गए हैं। ये कराची शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो हाउस रॉबरीज और हाउस डकैती की वारदातों में मुलविस रहे हैं। इनका एक साथी और भी है जो गिरफ़्तार नहीं हो सका है, वो इस वक्त मफरूर है, जिसको पुलिस जल्द गिरफ़्तार कर लेगी, और वो भी पहले भी जेल में कई दफ़ा गिरफ़्तार हो चुका है और जा चुका है। SHO जमशेद क्वार्टर पुलिस इखलाक अहमद का कहना है कि मुल्जिमान आदि जराइम पेशा हैं और पकड़े जाने के बाद वो रवायती बयान दे रहे हैं कि वो बेगुनाह हैं। पुलिस का दावा है कि इन मुल्जिमान के खिलाफ कराची के कई थानों में मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज हैं। एक जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं उस सूरत में इन्होंने स्टेटमेंट दिया भी, पुलिस प्रॉपर इनसे जब इन्वेस्टिगेशन करेगी, कोर्ट से रिमांड हासिल करेगी, उसके बाद ही मालूम हो सकेगा कि इनके पीछे क्या अज़ाइम थे। लेकिन ये है कि ये ज़्यादातर अमूमन जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो यही बताते हैं कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से हम ये वारदातें करते हैं। जैसे कि इसने भी बताया कि इसके वालिद साहब जो है उनको कार्डिक प्रॉब्लम है और इस वजह से इसने वारदात की है, जबकि ये प्रोफेशनल लोग हैं, पहले भी गिरफ़्तार हो चुके हैं और पहले भी इनके खिलाफ थाने के कराची थाने में मुख्तलिफ केसेज दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान का एक साथी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापे मार रही है। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और ताले तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान भी मिला है। कैमरामैन असद रिजवी के साथ सालिक शाह, समा, कराची।
मुआशरे में ऐसे औबाश नौजवानों की कमी नहीं जो दूसरों की बहू बेटियों को हरासा करने के अलावा कोई काम नहीं करते। अगर कोई उन्हें समझाने की कोशिश करे तो वो उल्टा उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही पंजाब यूनिवर्सिटी के एक मुलाजिम के साथ भी हुआ, जिसकी 3 जवान बेटियों से एक औबाश नौजवान ने छेड़खानी शुरू कर दी। आइए देखते हैं उन्हें समझाने का क्या नतीजा निकला। फिरोजवाला के इलाके डोगर चौक का रहायशी राना मुनीर हुसैन पंजाब यूनिवर्सिटी का मुलाजिम था। उसकी 3 बेटियां हैं जबकि बेटा कोई नहीं। वो घर का वाहिद कफील था। चंद रोज कबल उसकी बेटियां अकेडमी से पढ़कर वापस आ रही थी कि मोहल्ले के नौजवान शाहिद अकरम ने उन पर आवाजें कसी और छेड़खानी की कोशिश की, जिस पर लड़कियों ने घर जाकर अपने बाप को बताया। मुनीर हुसैन ने गली में जाकर शाहिद अकरम को मना किया तो उसे उल्टा मुनीर हुसैन के साथ गालम गलोच की और ठिके देकर वहाँ से भगा दिया। वो उसका खून ही बहुत गर्म था। जब भी हम बाहर निकलते थे हमारी तरफ कह के लगाता था ऊंची ऊंची आवाजों में। मुनीर हुसैन ने अपने बड़े भाई को बुलवाया और शाहिद अकरम के घर जाकर उनसे तमाम वाकया बयान किया तो शाहिद ने दोबारा मुनीर हुसैन के घर के बाहर असला लहराते हुए उसे जान से मार देने की धमकियां दी। मुनीर हुसैन ने उससे लड़ने की ताकत ना रखने और किसी मोहल्लेदार का साथ ना देने पर मजबूरन खून के घूंट पीते हुए चुप साध ली। 2-1.5 महीने पहले ये ना हमारे से लड़ा था पहले भी, तो वो मैंने सुलह करवा दी आगे। मैं कहा हमसाए में रहना, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जहाँ हमसाए रहने होता है ना वहाँ किराएदार तो है नहीं, तो सुलह मैंने क्या कर लें, अब आइंदा ना ऐसा कुछ शिकायत है। जो लड़ना तो फिर बता दो। कहता जी अंकल आइंदा नहीं होगा। मुनीर हुसैन अपनी इज्जत बचाने और लड़ने की ताकत ना रखने की वजह से खामोश था, मगर इस खामोशी का नतीजा इंतहाई भयानक निकला। इस वाकये के तीसरे रोज मुनीर हुसैन अपनी बीवी और बेटियों के हमरा घर की छत पर बैठा था। उसे खांसी आई और उसने गली में थूक दिया। नीचे शाहिद अकरम खड़ा था। उसने मुनीर हुसैन को कहा कि तुमने मुझे देखकर थूका है और फिर गालियां देते हुए अपने घर चला गया। वो घर की छत पर जाकर उसने असला निकालकर मुनीर हुसैन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिससे मुनीर हुसैन मौके पर ही बीवी और बेटियों की आंखों के सामने दम तोड़ गया। इधर से भाई ने कहा मैंने तो अपने वैसे ही थूका है, मैं तेरे से कोई तल्लक है मेरा, तो वो गंदी गालियां निकालने लग गया, हटा ही नहीं। तो इस भाई ने भी कहा फिर जाती ना कर रही है, अच्छी बात नहीं है। तो कहता मैं देख लेता हूँ मैं भी थोड़ी देर में। वो गया अंदर से पिस्टल ले आ गए, दीवार पर चढ़ के गोलियां सीधी बरसानी शुरू कर दी उसने। 2 गोलियां पेट में लगी मेरे भाई का, डेथ हो गई सर। मेरे पापा को उसने गोलियां मारी उसको नहीं पता चला कि हमारा सिर्फ भाई दास है। मेरे पापा ही थे, हमारा कोई भाई भी नहीं, हम लोग 3 बहने हैं। पुलिस ने कत्ल के बाद क्या कार्रवाई की और मोहल्लेदारों का इस सिलसिले में क्या कहना है, आइए जानते हैं। मोहल्लेदार जमा हो गए और उन्होंने शाहिद अकरम को काबू करके पुलिस को इतला कर दी। जो शाहिद नामी आदमी ने बकूआ किया, फायर मारे बुजुर्गों, उस तो बाद असी सारे मोहल्लेदार ने मिल के उन्होंने मौके पर गिरफ्तार किया। ठीक है, पिस्टल उहदे कोलों बरामद किया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ जल्द ही तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा। ये मामूली बात थी, लेकिन ये मुआशरे की बेरहर भी है कि उसने मामूली बात पे मतलब अपने मसाया मुनीर अहमद को, जो बारेज था उसकी काफ़ी एजेड था, उसको फायर मार कत्ल कर दिया। और कत्ल के बाद पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और अपना मुलजिम को अकराम को भी गिरफ्तार कर लिया, अलावा कत्ल भी बरामद कर लिया है। बेटियों की इज्जत की हिफाजत करते हुए बाप की जान चली गई। आइए देखते हैं कि घर का कफील जब मरता है तो किस तरह पूरा घराना जिंदा दरगोर हो जाता है। मकतूल को सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूल की बेवा और बेटियों का कहना है कि उनका कोई सहारा नहीं, उन्हें फौरी इंसाफ चाहिए। इनके अब्बू बहुत अच्छे थे, उस जालिम ने मार दिया। हमें इंसाफ चाहिए बेटा, वो फांसी लग जाए फिर मुझे सुकून होगा, वरना नहीं।
हमें बस इंसाफ चाहिए। हमारे पापा के कातिल को फांसी होनी चाहिए। हमारी शहबाज शरीफ से अपील है, हमें इंसाफ दिया जाए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें शहबाज शरीफ साहब से हमें इंसाफ चाहिए। मेरे पापा को कातिल का इंसाफ चाहिए हमें। हमारा कोई सहारा भी नहीं है, हम किसके पास जाएंगे? हमें कौन प्यार करेगा? उसने मेरे अब्बा का क्यों? मकतूल के गुस्सा रहले इलाका ने वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए और मुलज़म को फौरी इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर मियां अरफान के साथ आमिर शहजाद, समा, फिरोजवाला। तालीम और रोजगार के सिलसिले में लड़कियों का अपने घर से बाहर निकलना इंतहाई मुश्किल होता है, जिसे जराइम पेशा अफराद मजीद मुश्किल बना देते हैं। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। आजकल लोगों को खुदकुश हमलावर बनाने की धमकियां दी जा रही हैं, और वो भी गैर मुल्की अगवाकारों के जरिए। अगर यकीन नहीं आता तो हमारे साथ इस्लामाबाद चलिए, जहां की पुलिस ने खुदकुश हमलावर बनाने के लिए अगवा किए जाने वाले नौजवान को बाहिफाजत बाजियाब करवा के एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं कि अगवा शुदा शख्स के साथ क्या सलूक किया गया। इस्लामाबाद से निजी कंपनी का अकाउंटेंट पुरसरार तौर पर गायब, 2 माह बाद वफाकी दारुल हुकूमत से ही बाजियाब। मगवी को बिजली के झटके और मुनशियात दी जाती रही। खुदकुश हमला आवर बना दूंगा, अगवाकार की धमकी। थाना कोहसार के इलाके ब्लू एरिया में निजी कंपनी का मुलाजिम ज़िशान अहमद चंद माह कबल पुरसरार तौर पर गायब हो गया। पुलिस ने ज़िशान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की और कंपनी के मालिक को शामिल तफ्तीश किया, तो उसने इंकशाफ किया कि उसने ज़िशान को 611 के इलाके में एक घर में छुपा रखा है। पुलिस ने छापा मारकर जंजीरों में जकड़े ज़िशान को बाजियाब कर लिया। हमने उस दुकान के बारे में जहाँ पे ये काम करता था उसके बारे में इंक्वायर करना शुरू किया, और हमें उसके बारे में बड़ी मशकूक सी खबरें मिली कि ये रात को आते हैं और टाइमिंग्स में सारा दिन शटर डाउन होता है। रात को आते हैं, 1 घंटे के लिए अंदर जाते हैं, हाफ शटर डाउन करके अंदर घंटा डेढ़ बैठते हैं और फिर ये लोग निकल जाते हैं। F11 में उसका घर था, हमने वहाँ पे रेड किया, 3 रेड किए। 3rd रेड में जब हम उसके घर पे गए, मोबाइल लोकेशन हमारे पास मौजूद थी कि वो घर के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके घर वाले बाहर निकल के वो मना कर रहे कि घर में नहीं है। लेकिन आफ्टर गेटिंग सर्च वारंट जब हम अंदर इंटर हुए तो हमने उसको अरेस्ट कर लिया। बाजियाब किए जाने वाले ज़िशान के मुताबिक उसकी कंपनी के मालिक बज़ाहिर प्रॉपर्टी का काम करते थे, लेकिन हकीकत में हुंडी यानी गैर कानूनी तौर पर रकम बैरून मुल्क भिजवाने का कारोबार करते थे। मुलजिम को शक था कि ज़िशान ये मालूमात किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को ना दे दे। जब इनको मालूम हुआ कि इसको शक हो गया, हमसे भागने लगे हमारे काम के बाद में, इसको पता चल गया तो इन्होंने मुझे उसी G11 फ्लाइट, G11 PHA फ्लाइट से इन्होंने मुझे यरगमाल बनाया 3 दिन। उसके बाद अगवा करके मुझे मुख्तलिफ जगहों पर मुझे ले जाकर तशद्दुद किया करते थे। मुझे मारा करते थे, बस धमकियाँ दिया करते थे कि तुम मतलब उनका मकसद ये था कि ये जाए ना हमसे और ये हमारे राज ना खोल दे, और गलत इल्ज़ाम लगाया करते थे कि तुम फ़कीर की जासूसी करने के लिए तुम हमारे कारोबार का राज खोल दोगे, ये कर दोगे। दौरान तफ्तीश बाजियाब होने वाले नौजवान ज़िशान ने बताया कि मुलजिम उस पर इंसानियत सोच तशद्दुद करता रहा, बिजली का करंट लगाया जाता था और नशा अवर अद्वियात भी खिलाई जाती थी, जबकि ये धमकी भी दी गई थी कि उसे खुदकुश बमबाद बना दिया जाएगा। बिजली की शॉट्स दिए हैं, मुझे चाबक से मारा है, मुझे डंडों से मारा है, मुझे आंखें बंद करके मुझे गरम सीखे मारी इन्होंने। इसको बिजली के करंट दिए गए, इसको हीरोइन के इंजेक्शन दिए गए, और हर तरह का जो वो कर सकते थे इसके साथ किया उन्होंने। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो इंकशाफ हुआ कि कैस नामी मुलजिम अफगानी है और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ हुंडी के गैर कानूनी कारोबार की भी तहकीकात शुरू कर दी है। उनकी शॉप से लैपटॉप्स जो कंप्यूटर थे वो हमने रिकवर किए हैं,
हमने अपनी आईटी फील्ड को बुलाया उनके ऊपर, और अपना बिजनेस कर रहा है वो जो सामने दिखा के कर रहा है वो यही है कि जी ज़मीन की खरीदो फरोख्त, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, जिसका उसके पास कोई सबूत मौजूद नहीं था। और जो बैक उसमें उसकी गेम चल रही थी वो टोटल मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है, हवाला जिसे कहते हैं, हुंडी कहते हैं, जो कि एक FIA का क्राइम है प्रॉपर। शहरियों का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर हुंडी के कारोबार को रोकने के लिए वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA को इकदाम करने होंगे, जबकि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम बेशतर अफगान बाशिंदे बड़े जराइम में मुलविस होते हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी अजहद जरूरी है। स्कूलों में बच्चों पर होने वाले तशद्दुद में तो किसी हद तक कमी आई है, मगर कई दीनी मदरसों में हुकूमती अमल दखल ना होने की वजह से बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात मंजर आम पर आते रहते हैं। पिंडी भटिया के एक मदरसे में भी 9 साला मासूम बच्चे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे वो मौत की आगोश में चला गया। ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, आइए देखते हैं। पिंडी भटिया के गांव फतेहकी के रहायशी मेहनतकश ताहिर महमूद ने अपने 9 साला बेटे अदनान को दीनी तालीम के लिए मकामी मदरसे में दाखिल करवा दिया। 8 अगस्त को अदनान घर से हस्बे मामूल मदरसे चला गया, जहां से 2 घंटे बाद ही मदरसे के कारी हबीबुर रहमान ने ताहिर को घर से बुलवाया और कहा कि बच्चे की तबीयत खराब है, इसे अस्पताल ले जाओ। ताहिर ने मदरसे जाकर देखा तो उसका बेटा बेहोश पड़ा था, जिस्म पर जा बजा तशद्दुद के निशानात थे। वो उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले गया। बच्चे ने जी बहुत तशद्दुद कीता है और बहुत मारिया जी, बहुत तशद्दुद कीता इन्हें जी। मैं जी उन बच्चे लैन गया ते देखा तो बच्चा मेरा उन्हें जरा बहुत तशद्दुद कीता, मैं लैके अस्पताल आया जी। मेरी कोई डॉक्टर ने ना डॉक्टर जफर कोई उन्हें मेरी गल नहीं सुनी। पुलिस ने अदनान के वालिद की रिपोर्ट पर कारी हबीबुर रहमान और कारी अब्दुल मजीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजमान ने बच्चे को सबक याद न होने पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। 337F5 जिसमें हड्डी फ्रैक्चर है, 337A2 का रिजल्ट आया। SHO ने मुकदमे का अंदराज फौरी तौर पे किया है। अदनान को डॉक्टरों ने हालत तशवीशनाक होने पर अलाइड अस्पताल फैसलाबाद शिफ्ट कर दिया, जहां अदनान दम तोड़ गया। पुलिस ने इक़दाम कत्ल के मुकदमे को कत्ल की दफात में तब्दील करते हुए उसका पोस्टमार्टम हुआ है। जो मुकदमा दर्ज था उसमें 302 कत्ल की दफा जो है वो इजाद की गई है और पुलिस ने पूरी रात रेड करके इस FIR के मरकजी किरदार कारी हबीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। मासूम अदनान की हलाकत पर उसकी वालदा का क्या कहना है, आइए देखते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश मुर्सा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहां कोहराम बर्पा हो गया। मुर्सा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। उसे सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूल की मां का कहना है कि उसका बेटा पानी मांगता रहा, मगर जालिमों ने उसे पानी भी न दिया। कातलों को इसी तरह तड़पा तड़पा कर मारा जाए तो उसके कलेजे को ठंडक मिलेगी। सन 2 दिन लारे लाई रखे ने, एक दिन अब्दुल मजीद मारे, एक दिन हबीबुर रहमान मारे, 2 दिन मेरे बच्चे ने मारे ने। पानी मंगया क्या, कोई नहीं पानी। मेरा बेगुनाह बच्चा को छड़े ने। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका ने हुकूमत से अपील की है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए और ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे मदरसों में भी तशद्दुद की रोकथाम हो सके। साथी रिपोर्टर बिलाल अकबर के साथ आमिश आजाद, समा, पिंडी भटिया। अगर पढ़े लिखे अफराद बच्चों पर तशद्दुद करने लगे तो ऐसे अफराद से क्या गिला किया जा सकता है जिन्होंने कभी किसी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।